सो वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेनेशन। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने लीफ पढ़ा था। लीफ का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। लीफ के पार्ट्स हमने लीफ के पार्ट्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, वेनेशन। तो क्या होती है वेनेशन? सिंपल सी बात है कि वेनेशन, इसमें लिखा ही है वेनेशन। ये हम कभी जोलॉजी में भी यूज़ करते हैं टर्म वेन, जो ब्लड वेसल होती है। उसी तरीके से ये भी एक अरेंजमेंट होता है किनका, जैसे कि ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट किस में हो गया, एक एनिमल में। उसी तरीके से जो प्लांट्स के लीव्स में जो लैमिना होता है, लीफ का लैमिना, जो सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है लीफ का, दैट इज लैमिना। तो उसको हम लैमिना कहते हैं या ब्लेड। इस लैमिना में अरेंजमेंट किनका, वेन्स का और वेनलेट्स का। ये वेन, ठीक है, ये वेनलेट्स। तो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट जो लैमिना पर होता है, दैट इज कॉल्ड एज वेनेशन। तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज वेनेशन? इट्स द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। वेन्स एंड वेनलेट्स। वेनलेट्स होती है जो छोटी छोटी वेन्स कहां से निकलती है, मेन वेन से जब छोटी छोटी वेन्स निकलती है तो उनको हम वेनलेट्स कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज नोन एज वेनेशन। उसको हम क्या कहते हैं, वेनेशन। लैमिना को दूसरा नाम क्या है लैमिना का? ब्लेड, लीफ ब्लेड। इसको हम वेनेशन कहते हैं। अब ये जो वेनेशन होती है, ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाती है, ये डेवलप करती है एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क किसका, लैमिना का। तो मैं लिखूंगा यहां पर दिस वेनेशन। वेनेशन क्या करती है? इट डेवलप्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ये वेनेशन डेवलप करती है क्या, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ये बना देती है किसका, लीफ का। और इसके अलावा ये वेनेशन क्या प्रोवाइड क्या करती है, ये वेन्स और वेनलेट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? ये बेसिकली जो ब्रांचेस होते हैं, कंडक्टिंग चैनल्स जो होती है, अल्टीमेट ब्रांच जो कंडक्टिंग चैनल्स की अल्टीमेट ब्रांचेस हो जाती है, तो वो ब्रांच, ठीक है, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, ये वास्कुलर टिश्यू है। तो वास्कुलर टिश्यू में फिर क्या निकलती है, अल्टीमेट ब्रांच निकलती है जो लीव्स तक पहुंचती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो वेन्स होती हैं, वेन्स में क्या होता है, दे आर हैविंग वास्कुलर टिश्यू। इनमें क्या होता है, वास्कुलर टिश्यू होता है, और इनमें कंडक्टिंग टिश्यू होता है। दैट मीन्स वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू ऑफ द जो स्टम होता है, वही वास्कुलर टिश्यू ऑफ द स्टम कहाँ से पास हो जाता है, थ्रू द लीव्स वो पास हो जाता है, ठीक। और लेकिन कैसे वो पास हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ वेन्स। तो वेनेशन आल्सो, वेनेशन में क्या आती है, वेन्स। और वेन्स में क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यू, मेड अप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। ये बनी होती है कंडक्टिंग टिश्यू की। तो कंडक्टिंग टिश्यू कौन कौन सा है हमारा, जाइलम और फ्लोएम। तो दैट मीन्स जाइलम और जो फ्लोएम है वो लीव्स तक पहुंचते हैं कैसे, बाय अल्टीमेट ब्रांचिंग हो जाती है किनकी, वास्कुलर टिश्यूज की। अल्टीमेट ब्रांच निकलती है और वो अल्टीमेट ब्रांच कहाँ तक अल्टीमेटली पहुंच जाती है, लीव्स तक पहुंच जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेन्स। तो हम कहेंगे कि वेन्स आर मेड अप ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम की बनी होती है। तो दैट मीन्स वेन्स का दूसरा काम क्या है, ये फूड एज वेल एज मिनरल ट्रांसपोर्ट भी पहुंचाती है, मतलब ट्रांसपोर्ट करती है इनटू द लीव्स, ठीक है, लीव सेल्स तक ये पहुंच जाती है। अब देखो अब ये जो वेनेशन होती है, जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स और अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स का होता है ऑन द लीफ, लैमिना ऑफ द लीफ। तो ये वेनेशन दो किस्म की होती है, ठीक है। मेनली एक तो रेटिकुलेट वेनेशन होती है और दूसरी पैरेलल वेनेशन होती है। तो मैं यहां पर सिंपली लिख दूंगा वेनेशन। तो वेनेशन जो लीफ की होती है वो दो किस्म की होती है मेनली, कौन कौन सी, एक तो पैरेलल वेनेशन और दूसरी रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरी कौन सी होती है, पैरेलल वेनेशन। तो वेनेशन दो किस्म की है, रेटिकुलेट और पैरेलल। अब देखो रेटिकुलेट क्या होती है और पैरेलल क्या होती है। ठीक, अगर हम रेटिकुलेट की बात करें, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है,
जब वेन्स इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है और वो एक नेटवर्क बनाती है तो उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। सो हम कहेंगे कि जब वेन्स क्या होंगी, व्हेन द वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं ऐसे कहूँ, मैं लिखूंगा व्हेन वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, जब वेन्स इरेगुलरली होंगी डिस्ट्रीब्यूट, जब वेन्स इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होंगी इन द लैमिना ऑफ लीफ, तो दैट वेनेशन इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। उसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर? तो रेटिकुलेट वेनेशन होती है व्हेन द वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे आर फॉर्मिंग ए नेटवर्क, और वो एक नेटवर्क बनाती है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। इतनी बात हो गई। अब देखो रेटिकुलेट वेनेशन का अगर मैं यहां पर लीफ दिखाऊं, यह लीफ एक, दिस द लीफ। अब इस लीफ में क्या है, देखो वेनेशन में इसमें दिखाऊंगा, ये मेन वेन है, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक रेटिकुलेट वेनेशन, ये रेटिकुलेट वेनेशन। तो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ये, ठीक, इन द लैमिना ऑफ लीफ, तो इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ओके, अब देखो ये मैं लिखूंगा इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड रेटिकुलेट वेनेशन, तो इसको हम कहेंगे यहां पर रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक, अब देखो पैरेलल वेनेशन क्या होती है। पैरेलल वेनेशन सिंपली हम कहते हैं जब वेन्स जो होंगी ना पैरेलल टू ईच अदर विद इन द लैमिना, व्हेन द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक मोनोकॉट की एग्जांपल देता हूं, बेनली यहां पर भी एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं मैं। रेटिकुलेट वेनेशन मेनली किन में पाई जाती है, डाइकॉट्स में। ठीक है, ये डाइकॉट्स का कैरेक्टर है, डाइकॉट प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है। वाइल एज मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ किसकी, पैरेलल वेनेशन की, तो मैं मेज़ का ये लूँगा लीफ फॉर एग्जांपल, ये है किसका लीफ, ये है मेज़ का लीफ। अब देखो मेज़ के लीफ में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन, ये मान लो मिड रिब, ठीक, और जब वेन्स हो रही है ना, वेन्स यहाँ से जा रही है पैरेलल, तो ये देखो वेन्स आर पैरेलल, तो पैरेलल वेनेशन हो गई है। तो पैरेलल वेनेशन किन में पाई जाती है, पैरेलल वेनेशन पाई जाती है सिंपली मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट्स। तो जब व्हेन द वेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन द हम सिंपली कहेंगे जब वेन्स जो एक लैमिना ऑफ द लीफ में जो वेन्स होंगी, अगर वो पैरेलल टू ईच अदर होंगी विद इन द लैमिना, अगर वो पैरेलल टू ईच अदर होंगी, दैट वेनेशन इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। तो सिंपली हम कहेंगे व्हाट इज पैरेलल वेनेशन, तो पैरेलल वेनेशन इज व्हेन द वेन्स इन द लीफ लैमिना आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो मैं यहां पर लिखूंगा वेन्स, व्हेन वेन्स आर रनिंग पैरेलल, ये रन क्या हो रही है, they are running parallel to each other, they are running parallel to each other within the lamina, ठीक है, within lamina, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन, उसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो मेनली किन में पाई जाती है पैरेलल वेनेशन, मोनोकॉट्स में। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं कि मोनोकॉट पैरेलल वेनेशन किन में पाए जाते हैं, मोनोकॉट्स में। वन ऑफ द मोनोकॉट की एग्जांपल क्या है, मेज है, राइस है, ये सारे एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉट्स। तो रेटिकुलेट वेनेशन किन में पाई जाती है, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है, व्हेन द वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, और ये पैरेलल भी नहीं होती है, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक। अब
एक चीज़ होती है कि ये किन में पाया जाता है, डाइकॉट्स में पाया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि रेडिकुलेट वैनिशिंग किन में पाई जाती है। तो डाइकॉट में आपके पास बहुत सारी एग्जाम्पल है, मस्टर्ड ले लो दैट इज़ अ डाइकॉट प्लांट, तो उसमें रेडिकुलेट वैनिशिंग पाई जाती है। इतनी बात हो गई। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। या इससे पहले देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको और ज़्यादा थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर ले जाऊं इस टॉपिक को, तो तीसरी टाइप ऑफ वेनेशन भी होती है, या रेटिकुलेट वेनेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक तो होता है यूनिकॉस्टेट। देखो चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ रेटिकुलेट वेनेशन के टाइप्स, इसको हम ऊपर ऊपर से ही वाइंड अप कर देंगे। तो रेटिकुलेट वेनेशन के टाइप्स, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी सा है थोड़ा, रेटिकुलेट वेनेशन के टाइप्स। अब देखो रेटिकुलेट वेनेशन, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। एक है यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, जिसको हम पिनेट रेटिकुलेट वेनेशन भी कहते हैं। तो यूनिकॉस्टेट क्या है? द फर्स्ट टाइप इज यूनिकॉस्टेट। अब देखो पहले ये बात आप यहां पर क्लियर कर लो कि यूनिकॉस्टेट वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है। इसमें मेन चीज है यूनिकॉस्टेट, कॉस्टा मेन चीज है इसमें। कॉस्टा, कॉस्टा क्या होता है? दैट इज कॉल्ड मिडरिब, ठीक है। कॉस्टा को हम क्या बोलते हैं? पहली एक टर्म आप इसमें याद रखोगे, यूनिक कॉस्टा, यूनिक मीन्स सिंगल, कॉस्टा मीन्स मिडरिब। तो यूनिकॉस्टेट रेटिकुलर वेरिएशन वो होती है जिसमें सिंगल मिडरिब होती है, या जिसको हम कॉस्टा भी कहते हैं, तो वो हो गया यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेरिएशन। व्हेन लैमिना इज हैविंग सिंगल मिडरिब, जब लैमिना में क्या होगी? हैविंग सिंगल मिडरिब, सिंगल मिडरिब और सिंगल कॉस्टा। तो अगर सिंगल मिडरिब है या सिंगल कॉस्टा है, मिडरिब को ही हम क्या कहते हैं? कॉस्टा। व्हेन लैमिना इज हैविंग अ सिंगल मिडरिब, दैट इज कॉल्ड एज यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। और यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन किन में आपको देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी जामुन में, जिसको हम इगीनिया कहते हैं, या कैनर में, जिसको हम ओलेंडर कहते हैं, या फिकस में, हाँ, जिसको पीपल, फिकस रेगलियसिया, जो रिलीजियसा है, फिकस रिलीजियसा और रेगलेसिया बोलो, तो जिसको हम पीपल का पेड़ कहते हैं, तो उसमें भी क्या होती है? उसमें भी पिनेट और दिस यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन का दूसरा नाम क्या है? पिनेट रेटिकुलेट वेनेशन। तो एग्जाम्पल्स मस्ट है यहाँ पर, एग्जाम्पल्स, क्योंकि ऑलवेज एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन किस में पाई जाती है? इट इज फाउंड इन मैं मेन एग्जाम्पल दूंगा, फिकस, दैट मीन्स पीपल में, फिकस रिलगेसा, फिकस रिलगेसा, ठीक है, इसको हम पीपल कहते हैं, दिस इज नोन एज पीपल। और यूनिकॉस्टेट वेनेशन किन में पाई जाती है? और यूनिकॉस्टेट वेनेशन पाई जाती है किसमें? इट इज फाउंड इन हिबिस्कस या मैग्निफेरा में, मैग्निफेरा, ठीक है। मैग्निफेरा किसको हम कहते हैं? मैग्निफेरा हम मैंगो को कहते हैं, मैग्निफेरा इंडिका, तो ये हो गया मैंगो। तो फिकस रिलगेसा हो गया, ये मैग्निफेरा हो गया, या हिबिस्कस हो गया, या ओलेंडर हो गया, या इगीनिया हो गया, जिसको हम जामुन कहते हैं। तो इनमें कौन सी वेनेशन पाई जाती है? इनमें यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर एक उसकी डायग्राम भी ड्रा करूँगा तो ऐसे आएगी यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। यह है यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। दिस इज यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, ये वाली। अब देखो इसी तरीके से एक और टाइप है किसका? एक और टाइप है दिस
रेटिकुलेट वेनेशन का, जिसको हम मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। तो दूसरी है मल्टीकॉस्टेट। तो मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, अब मैं शॉर्टकट में ही लिखूंगा। तो मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, ये वो वेनेशन होती है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें मोर देन वन मिड रिब होती है। हाँ, तो लैमिना में अगर मोर देन वन रिब है, मोर देन, लैमिना इज हैविंग मोर देन वन मिड रिब्स, मोर देन वन कोस्टार, मोर देन वन मिड रिब, ठीक है। तो जिसमें दो प्रिंसिपल वेन्स होंगी या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल वेन्स होंगी, या प्रिंसिपल वेन को हम मिड रिब भी कहते हैं। तो मोर कोस्टा जिसमें मोर देन वन मिड रिब होगा या मोर देन वन प्रिंसिपल वेन्स होंगी, तो अराइज होते हैं फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल ऐसे, अगर मैं ऐसे एग्जांपल दे दूं, तो ये है सिंपली एक लीफ। अगर ये ऐसे हो रहा है, अगर इस लीफ में ऐसे जा रहा है, अराइजिंग फ्रॉम द सिंगल पॉइंट मोर देन वन, देखो, तो अराइजिंग फ्रॉम द सिंगल पॉइंट यहीं से जा रही है ये, हाँ, तो 3 मिड रिब्स है इसमें, तो 3 मिड रिब्स, ठीक है, मतलब 3 प्रिंसिपल वेन्स। तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। अब मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन जो होती है, ये दो किस्म की होती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, तो मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन जो होती है, ये कितने किस्म की होती है, ये खुद दो किस्म की होती है। अब कौन कौन सी किस्म की होती है, देखो, इसमें होती है मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट और मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इसमें होता है, ठीक। अब देखो, कन्वर्जेंट क्या हो गया और डाइवर्जेंट क्या हो गया, जब बहुत सारी प्रिंसिपल वेन्स कर्व हो जाएंगी, वो कर्व्ड मैनर में होंगी फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्लेड, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एज मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट। तो मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट अगर मैं देखूं, मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट हो गया, जैसे आप इसमें देख रहे हो कॉरम में, देखो, मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट क्या हो गया, व्हेन मल्टीपल वेन्स, जो प्रिंसिपल वेन्स होती है, मनी प्रिंसिपल वेन्स क्या हो जाएंगी, जब बहुत प्रिंसिपल वेन्स फ्रॉम द बेस कन्वर्ज हो जाएंगी टुवर्ड्स द एपेक्स, ठीक है, टुवर्ड्स इट इज एपेक्स ऑफ द लैमिना, वो कन्वर्ज हो जाएंगी, कर्व्ड मैनर में रहेंगी, तो उसको हम कहते हैं मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट। तो जब बहुत सारी मनी प्रिंसिपल वेन्स, ठीक है, कर्व्ड इन, हाँ, वो कर्व हो जाएंगी, आर इन कर्व्ड मैनर फ्रॉम बेस टू एपेक्स ऑफ द लैमिना, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड एज कन्वर्जेंट, मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट। और मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट किसमें पाई जाती है, बेरीज में, ठीक है, जिसको हम जिज़फस कहते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल लेकर लगाता हूं मैं, जिज़फस। जिज़फस क्या हो गया, बेरी, इसको हम बेरी कहते हैं। इसी तरीके से डाइवर्जेंट है, मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट, ठीक है। मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट क्या होता है, जब बहुत सारी जो ये होती हैं, कौन सी, जो बहुत सारी वेन्स होती है, वो जो बेस पर होती है, उसके बाद वो डाइवर्ज हो जाती है एक दूसरे से, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट। तो अब दूसरा टाइप है वेनेशन का, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन में क्या है, जो रिबस फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट वो निकलती है, बट वो क्या निकलती है, वो पैरेलल ही होती है, देखिए, वो लैमिना में इन द पैरेलल फॉर्म होती है, ठीक है, दे रन पैरेलली, तो ऐसे उसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। अब देखो, पैरेलल वेनेशन होती है कि सिंपली व्हेन द इन द लैमिना जो मिडरिब होते हैं, जो सिंगल मिडरिब, प्रोमिनेंट मिडरिब होती है, तो उससे क्या हो जाते हैं, उससे लेटरल वेन्स निकलती है, और वो जो लेटरल वेन्स होती है वो रन करती है टुवर्ड्स द मार्जिन,
ठीक है, दे रन टुवर्ड्स द मार्जिन बट इन द पैरेलल मैनर, वो पैरेलल मैनर में रन करती है। तो जो वेन्स होती है, तो सिंपली हम कहेंगे कि जो पैरेलल वेनेशन होती है उसमें वेन्स क्या होती है, दे डू नॉट फॉर्म ए नेटवर्क और दे रन पैरेलली फ्रॉम द बेस टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द लैमिना, तो दैट्स कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन किन में पाई जाती है, मोनोकॉट्स में पाई जाती है। और मोनोकॉट्स में ये जो पैरेलल वेनेशन होती है, ये भी, इसके भी टाइप्स हैं, यूनिकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन और मल्टीकॉस्टेट। तो पैरेलल वेनेशन के भी दो टाइप्स हैं, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। तो यूनिकॉस्टेट में क्या होता है, यूनिकॉस्टेट में जो लैमिना होता है उसमें सिंगल एक प्रोमिनेंट मिडरिब होती है और उसी से वेन्स लेटरल वेन्स अराइज हो जाती हैं और वो रन करते हैं इन अ पैरेलल मैनर टुवर्ड्स द मार्जिन। तो जैसे कि हम बनाना में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको। देखो यूनिकॉस्टेट किस में होती है, बनाना में। बनाना में यूनिकॉस्टेट पैरेलल वेरिएशन होती है। वाले अगर हम मल्टीकॉस्टेट की बात करें तो मल्टीकॉस्टेट किस में होती है, मल्टीकॉस्टेट में बहुत सारी वेन जो होती है वो रन करती है पैरेलल टू वन अनदर। ठीक है, दे रन पैरेलल टू वन अनदर और वो बन जाता है क्या, मल्टीकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन। जैसे कि उसका हम पामेड पैरेलल वेनेशन भी कहते हैं। और ये भी दो किस्म की होती है, मल्टीकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन, ये तो होती है मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट और मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट। अब मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट किस में पाई जाती है, मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट पाई जाती है किस में, इट इज़ फाउंड इन ग्रासेस। और मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट किस में पाई जाती है, मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट पाई जाती है इन सिंपली द जो हमारा फैन पाम होता है, फैन पाम में ये पाई जाती है। इतनी बात हो गई, तो पैरेलल वेनेशन भी हो गई यहाँ पर। तो एक और किस्म की वेनेशन होती है, दैट्स कॉल्ड एज फुरकेट वेनेशन। लेकिन फुरकेट वेनेशन पाई जाती है फर्नेस में। फुरकेट वेनेशन इज फाउंड इन फर्नेस। किन में पाई जाती है वो, फर्नेस में। ठीक है, फुरकेट वेनेशन पाई जाती है फर्नेस में। ठीक, इतनी बात हो गई। तो फर्नेस में पाई जाती है फुरकेट वेनेशन। और फुरकेट वेनेशन में क्या होता है, जो वेन्स होती हैं वो डिवाइड हो जाती है और वो फाइनर ब्रांचेस बनाती हैं, जो फाइनर ब्रांचेस फिर आगे जाके मिलती नहीं है, तो आगे जाके वो एक नेटवर्क नहीं बनाती है, तो उसको हम कहते हैं फुरकेट वेनेशन। क्लियर। तो ये तो थी वेनेशन। तो वेनेशन अगर मैं इसको अब समराइज कर दूं, तो वेनेशन हमने आज पढ़ी, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लैमेना ऑफ द लीफ। तो वेनेशन कितनी किस्म की होती है, रेटिकुलेट, और दूसरी क्या होती है, पैरेलल। पैरेलल और रेटिकुलेट। पैरेलल में क्या होती है, पिनेट, जिसको हमने क्या कहा था, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, पिनेट को। और दूसरी होती है क्या, पामेट। पामेट किसको हम कहते हैं, मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक। तो पामेट जो होती है या पिनेट, पिनेट किस में हमने कहा था, पीपल में, पीपल के प्लांट में। और जो पामेट थी, पामेट दो किस्म की थी, एक तो थी कन्वर्जेंट और दूसरी डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और दूसरी डाइवर्जेंट। ठीक। डाइवर्जेंट किस में पाई जाती थी, डाइवर्जेंट जो थी वो पाई जाती थी क्यूकर बीटा में। ठीक। डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट वेनेशन क्यूकर बीटा में। और अगर हम कन्वर्जेंट की बात करें तो कन्वर्जेंट किस में पाई जाती है, मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट, ये जिज़फस में पाई जाती थी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पैरेलल।
पैरेलल वेनेशन जो थी वो पिन्नेट और पामेट थी। बनाना में पिन्नेट होती है, ये भी क्या थी, पिन्नेट और पामेट। ठीक, तो फिर पिन्नेट किस में पाई जाती थी, पिन्नेट पाई जाती थी बनाना में, और पामेट पामेट ग्रास में या जो बैम्बो है या प्रोसेस है उसमें पाई जाती थी।